दोस्तों, पिछले व्लॉग में ज्ञान और वैराग्य के फर्स्ट पार्ट में आपने वीडियो के अंत में सुना कि नारद जी जो हैं वो उन कुमारों के सामने रो पड़े थे। अब ऐसा क्या देख लिया था उन्होंने कि वो रो पड़े थे? तो हम इससे थोड़ा आगे चलते हैं अब, और ये ज्ञान और वैराग्य पार्ट 2 रहेगा, है ना। तो नारद जी जो हैं मथुरा में पहुंचते हैं। मथुरा में उन्होंने ऐसा क्या देखा कि वो रो पड़े थे? क्योंकि पूरे भारत का भ्रमण करने के बाद ही वो मथुरा में पहुंचे थे अंत में। तो नारद जी ने यमुना नदी के तट पर एक स्त्री को बैठे देखा जो कि बहुत जोर जोर से रो रही थी, विलाप कर रही थी। और उसी के पास, स्त्री के पास जो है, दो युवक अचेत अवस्था में पड़े थे। अचेत मतलब हिल डुल नहीं रहे थे, बोल नहीं पा रहे थे, और बूढ़े हो चुके थे। और स्वयं वो स्त्री भी बूढ़ी थी जो कि जोर जोर से विलाप कर रही थी। तो नारद जी ने उससे पूछा कि तुम यहाँ विलाप क्यों कर रही हो और तुम कौन हो, अपना परिचय दो। तो वो स्त्री बोलती है कि मेरा नाम भक्ति है, और ये जो दोनों मेरे पुत्र अचेत अवस्था में पड़े हैं इनका नाम ज्ञान और वैराग्य है। तो नारद जी कहते हैं तो ये अचेत क्यों हैं? तो वो कह रही कि यही मैं नहीं जान पा रही हूँ कि ये ऐसे क्यों हैं। अब वो पूछते हैं कि ये स्त्रियां कौन हैं। उस स्त्री के चारों ओर, यानी भक्ति के चारों ओर और भी स्त्रियां बैठी थी, तो उनका परिचय देती पूछती हैं कि गंगा है नदी, गंगा, यमुना, सरस्वती, गोदावरी, कावेरी, ये सभी नदियां हैं जो स्त्री रूप में यहाँ आई हुई हैं और मेरी सहायता के लिए बैठी हैं। लेकिन फिर भी जो है मेरे दोनों पुत्र जो हैं वो अचेत हैं और उठ नहीं रहे हैं, हिल भी नहीं रहे हैं, कोई बात भी नहीं कर रहे हैं। जो स्त्री है भक्ति, वो नारद जी से इसका कारण पूछती है। तो नारद जी जो है वो अपने ध्यान में जो है अपनी योग विद्या का इस्तेमाल करके देखते हैं कि आज तुम जहाँ हो, ये ज्ञान और वैराग्य हैं, इसको कोई पूछने वाला नहीं है। केवल मनुष्यों के मन में भक्ति ही रह गई है। अब भक्ति जो है, वो स्त्री जो है, वो नारद जी को बताती है कि मेरा जन्म द्राविड़ देश में हुआ था और मैं वहीं पे पली बड़ी और कुमार अवस्था में थी। लेकिन जब मैं युवा हुई तो मैं कर्नाटक में थी, कर्नाटक में मैं जवान हो गई थी। और दक्षिण दिशा में चलते चलते जब मैं गुजरात पहुंची तो वहां मैं बूढ़ी हो गई थी। मतलब वो जैसे जैसे स्टेट्स क्रॉस करती जा रही थी या देश क्रॉस करती जा रही थी, वैसे वैसे उसको पाप ही पाप नजर आ रहे थे, और चिंता के कारण, दुख के कारण वो बूढ़ी होती चली गई और गुजरात में वो बूढ़ी हो चुकी थी। लेकिन जब वो अंत में वृंदावन पहुंची तो वृंदावन पहुंचकर वो फिर से जवान हो चुकी थी। लेकिन उसके जो दोनों पुत्र थे वो बूढ़े के बूढ़े ही थे, उन्हें तरुण अवस्था प्राप्त नहीं हुई थी। वो वृंदावन पहुंचकर जवान हो चुकी थी, लेकिन वो इसी बात पर विलाप कर रही थी कि मेरे दोनों पुत्र जो हैं अचेत अवस्था में हैं और अचानक गिर पड़े हैं। तब नारद जी उसको पूरी डिटेल से बताते हैं कि आजकल का मनुष्य जो है वो बुरी चीज़ों में ज़्यादा फंसा हुआ है और पुण्य कर्म नहीं कर रहा है। अब 4 वर्णों के लोग यहाँ हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। अब ब्राह्मण क्या है कि वो शिक्षा तो दे रहा है लेकिन उसके बदले में धन इतना ज़्यादा मांग रहा है कि शिक्षा प्राप्त करने वाला भी इतना धन नहीं जुटा पाता। तो ब्राह्मण भी लालची हो गया है। ठीक है। जो कि पहले क्या होता था, पहले युगों में ब्राह्मण जो थे वो दक्षिणा के रूप में कुछ और ही मांगते थे, धन की मांग नहीं करते थे, है ना। चावल दे दिया, आटा दे दिया, इन्हीं चीज़ों की मांग होती थी। तो पहले के युग जो है पवित्र होते थे। अब क्षत्रिय जो हैं वो रक्षा करने के बजाय उसके बदले भी धन मांगते हैं, तभी वो रक्षा करते हैं, अन्यथा वो अपने काम से काम रख रहे हैं। उन्होंने भी अपना धन छोड़ दिया है। अब दूसरे हो गए वैश्य। वैश्य मतलब बिजनेसमैन। बिजनेसमैन जो वैश्य हैं वो सामान बेच रहे हैं तो 3 गुने, 4 गुने, 5 गुने दामों पर चीज़ों को बेच रहे हैं, तो खरीदने वाला कैसे खरीदेगा। अब शूद्र हो गए, वो हो गए नौकर। नौकर जो है वो मालिकों को छोड़ छोड़ के भागने लगे हैं या उनका अपमान करने लगे हैं, कोई नौकरी करके राजी नहीं है। तो चारों वर्णों के धर्म के लोग जो हैं वो लालची हो गए हैं, इसलिए जो ज्ञान और वैराग्य, तुम्हारे दोनों पुत्रों की इतनी बुरी हालत है। तो ऐसा उन्होंने भक्ति से कहा। अब भक्ति जो है नारद जी के पाँव को छूती हुई उनसे गिड़गिड़ाती है, रिक्वेस्ट करती है कि मैं कुछ नहीं जानती, जो कुछ भी हो आप ऐसा कीजिए कि मेरे जो दोनों पुत्र हैं जो चैतन्य अवस्था में आ जाएं और जीवित हो जाएं, ठीक हो जाएं, मुझसे बात करें।
अब नारद जी जो है उसको आशीर्वाद दे देते हैं, लेकिन उसके रूप में इससे आगे क्या होता है कि वो ऐसा क्या रास्ता बताते हैं कि भाई तुम्हें ये चीज़ें करनी है और तुम्हारे ये दोनों पुत्र ठीक हो जाएंगे। तो दोस्तों, ये रहा ज्ञान और वैराग्य का पार्ट 2। और अगला जो रहेगा वो ज्ञान और वैराग्य पार्ट 3, सुख सागर से। ये सुख सागर चल रहा है। पिछला ब्लॉग जो था वो भी सुख सागर से ही शुरू हुआ था, और ये पार्ट 2 है, सुख सागर से ही है। तो दोस्तों, मेरा ये ब्लॉग इतना ही था। अब दोबारा मिलेंगे पार्ट 3 ज्ञान और वैराग्य में। जय श्री राम।